नमस्कार दोस्तों। पारस और संतों में बड़ा अंतर है। पारस लोहे को कंचन तो बना देता है पर अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत महापुरुष अपने सेवक को अपने ही जैसा बना लेते हैं। हमारी आज की कथा इसी पर आधारित है, जो ध्यान देने योग्य है। कहते हैं एक राजा के देश में कुछ विदेशी चित्रकार रहते थे, जो दीवारों पर तस्वीरें बनाने में बड़े माहिर थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या कोई हमारे देश में भी ऐसा आदमी है जो उन विदेशी चित्रकारों के मुकाबले में तस्वीरें बना सके? दोस्तों, मंत्री ने कहा, राजन, हमारे देश में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं। राजा ने मंत्री को कहा, उनको राज दरबार में ले आना और हमारे सामने बातचीत करवाना। हम स्वयं देखेंगे कि वह कहाँ तक सूझबूझ रखते हैं। मंत्री ने यह कार्य अपने जिम्मे लिया और अवसर पाकर उनको राज दरबार में ले आया। राजा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम विदेशी चित्रकारों के मुकाबले में तस्वीरें बना सकोगे? वे बोले, हाँ हजूर, बन जाएगी। फिर उन विदेशियों को बुलाया गया। दोनों के साथ यह निश्चित हुआ कि एक ही संगमरमर के हाल में दोनों दीवारों पर तस्वीरें बननी शुरू हो जानी चाहिए। राजा ने कहा, एक दीवार पर विदेशी तथा दूसरी दीवार पर स्वदेशी कारीगर तस्वीरें बनाएं, परंतु इसके साथ ही उस हाल में एक पर्दा ऐसा फिट कर दिया जाए जिससे कोई एक दूसरे की नकल ना कर सके। दोस्तों, राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने वैसा ही प्रबंध करवा दिया। फिर मंत्री ने स्वदेशी और विदेशी चित्रकारों की दोनों पार्टियों को राजा के सम्मुख खड़ा करके पूछा, इस कार्य के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? पहले विदेशी पार्टी से पूछा गया। दोस्तों, मुकाबले की बात थी, कारीगरी और इज्जत का प्रश्न था। उन्होंने जो जी में आया लाखों का सामान मांग लिया। राजा ने मंत्री द्वारा उनकी इच्छा अनुसार सामान दिलवा दिया। तत्पश्चात स्वदेशी पार्टी को बुलाकर सामान पूछा गया। स्वदेशी पार्टी ने कहा, हजूर, हमको कुछ भी सामान नहीं चाहिए। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, तुमने तस्वीर बनानी भी है या नहीं, या हम यह समझे कि तुम तस्वीर नहीं बना सकते? स्वदेशी कारीगरों ने कहा, हजूर, इस बात को मत छेड़िए, हम सामान भी नहीं लेंगे और तस्वीर भी बन जाएगी, आप चिंता ना करें। यह बात सुनकर राजा चुप हो गया। दोनों पार्टियों को हुक्म दिया कि काम आरंभ कर दो और 6 मास के अंदर काम को पूरा करने का समय दे दिया गया। राजा की आज्ञा पाकर दोनों दीवारों पर काम शुरू हो गया और बीच में एक पर्दा लगा दिया गया। दोस्तों, विदेशी कारीगरों ने तस्वीर बनाने में दिन रात बड़ी मेहनत से काम किया और कोई कसर नहीं रखी, परंतु इधर स्वदेशी चित्रकारों ने अपनी दीवार पर रगड़ाई शुरू कर दी। 6 मास व्यतीत होने पर विदेशियों ने तस्वीर तैयार कर ली और स्वदेशी कारीगरों ने अपनी दीवार की रगड़ाई और सफाई करते करते दीवार को ऐसा चमका दिया जैसे शीशा होता हो। नियुक्त समय पर राजा ने दोनों पार्टियों को बुलाकर पूछा, तस्वीर के बारे में क्या समाचार है? पहले विदेशी बोले, हजूर, हमारी तस्वीर तैयार है, हजूर चलकर देख सकते हैं। फिर स्वदेशियों से पूछा गया। उन्होंने कुछ धीमी आवाज़ से कहा, हाँ हजूर, हमारी भी तैयार है। दोस्तों, राजा अपने मंत्रिमंडल और दूसरे दरबारियों सहित तस्वीर देखने के लिए उस हाल में पहुंचे। पहले विदेशियों की तस्वीर देखी गई। तस्वीर बड़ी उम्दा बनी थी। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत कुछ इनाम दिया। फिर स्वदेशी चित्रकारों ने प्रार्थना की, हजूर, हमारी तस्वीर भी देखिए। राजा ने हुक्म दिया कि पर्दा हटा दिया जाए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पर्दा हटते ही विदेशी तस्वीर का अक्स ज्यों का त्यों दूसरी दीवार पर पड़ा। दीवार चूंकि शीशे की भांति बन चुकी थी, इसलिए यह तस्वीर विदेशियों की तस्वीर से भी कहीं अधिक चमकदार थी।
देखते ही राजा की हैरानी की कोई सीमा ना रही। पूछा, भाई सच बताओ, तुमने कोई खर्चा भी नहीं लिया और तस्वीर बनाने में कमाल कर दिया, यह बात क्या है? स्वदेशी कारीगर बोले, हे राजन, सच्ची बात यह है कि हम तो 6 महीने से अपनी दीवार को ही रगड़ते और साफ करते रहे। दीवार शीशा बन गई और दूसरी तस्वीर का सारा अक्स हमारी दीवार पर आ गया। यह सब हमारी दीवार की सफाई का परिणाम है। दोस्तों, राजा यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उन्हें भी बहुत कुछ इनाम दिया। ऐसे ही दोस्तों, भगवान की भक्ति को हमें ज्यों का त्यों ही अपने हृदय में उतारना है और अपने मन को भगवान की भक्ति की रगड़ से शीशे की भांति साफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पानी जब मैला होता है और हिलता भी है, तब तक उसमें से आप अपनी सूरत नहीं देख सकते, परंतु जब पानी साफ होकर एक जगह ठहर जाता है तो आप उसमें से अपने चेहरे को साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे ही मन में 2 दोष हैं, एक तो वह मैला है, दूसरा चंचल है। जब तक यह दोनों दोष इसके दूर ना हो जाएं, अर्थात मन शुद्ध बनकर एकाग्र ना हो जाए, तब तक भगवान का अक्स इस पर नहीं पड़ सकता। हमें अपने मन को शीशे की तरह चमकाना होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा इसी के साथ संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।